डियर माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। बेटा, पिछली रिवीजन क्लासेस में हमने सांतत्य और अवकलनीयता पर आधारित कुछ प्रश्न हल किए थे और इसी संदर्भ के अंदर अपन आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और हल कर रहे हैं। तो उनमें 6.2 के अंदर एक 10वां प्रश्न है कि यदि एफ एक्स बराबर 1 प्लस साइन एक्स जब एक्स का मान 0 से बड़ा π/2 से छोटा हो और 2 प्लस एक्स माइनस π/2 का होल स्क्वायर जब एक्स का मान π/2 के बराबर और उससे बड़ा हो। आपको एक्स बराबर π/2 पर इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है। तो इसकी अवकलनीयता की जांच करने के लिए बेटा सबसे पहले तो अपन ज्ञात करेंगे एफ π/2 का मान, और एक्स बराबर π/2 पर फलन का जो मान है वो है 2 प्लस एक्स माइनस π/2 का होल स्क्वायर। यदि हम इसमें एक्स की जगह π/2 रखेंगे तो ये π/2 माइनस π/2 0 हो जाएगा, मान क्या बचेगा 2। तो एफ π/2 का मान आपको प्राप्त कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद हम दायां अवकलज ज्ञात करें जो का एफ डैश a प्लस 0 यानी π/2 प्लस 0 बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ π/2 प्लस 0 π/2 प्लस h और माइनस एफ π/2 बटा h कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ a प्लस h होता है एक ही जगह क्या आपके पास π/2, तो हो जाएगा एफ π/2 प्लस h माइनस एफ a हो जाएगा एफ π/2 और बटा h, या बराबर ये मान हो गया लिमिट h टेंस टू 0। हम दिए गए फलन में x की जगह यदि π/2 प्लस h रखें तो π/2 प्लस h का मतलब है π/2 से बड़ा और x ग्रेटर देन इक्वल टू π/2, तो ग्रेटर देन पे फलन का मान ये है। और इस मान में हम x की जगह क्या रखेंगे π/2 प्लस h रखेंगे, तो आपका 2 की जगह 2 आ गया, प्लस इस x की जगह आपका π/2 प्लस h आ गया, माइनस आपके पास पहले से π/2 है का होल स्क्वायर और माइनस एफ π/2 का मान 2 और बटा हर में मान है आपका h। तो ये 2 से तो आपका 2 कैंसिल हो गया, यहाँ इस π/2 से ये π/2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा h का स्क्वायर, हर में क्या बचेगा h, तो बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर बटा h, इसकी एक घात कट जाएगी, आपके पास बचा लिमिट h टेंस टू 0 h, और h को जब अपन नेगलेक्ट करेंगे तो दाएं अवकलज का जो मान है वो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा। फिर हम इसके बाएं अवकलज का मान ज्ञात करेंगे जो होगा एफ डैश π/2 माइनस 0 बराबर लिमिट है h टेंस टू 0 एफ π/2 माइनस h माइनस एफ π/2 और बटा माइनस का h। a माइनस h एक ही जगह π/2 था तो π/2 माइनस h माइनस एफ π/2 बटा माइनस h, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ π/2 माइनस h, π/2 में कोई अल्प राशि घट रही तो ये मान π/2 से कम x लेस देन π/2 फलन क्या आपका 1 प्लस साइन x। इस 1 प्लस साइन x में x की जगह आपको क्या रखना π/2 माइनस h, तो ये मान हो गया 1 प्लस साइन π/2 माइनस h। एफ π/2 का मान कितना आपके पास 2, तो इसका मान 2 रख दिया और हर में मान कितना माइनस h, या बराबर ये मान हो गया लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 2 बचेगा कितना -1 साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा, यह मान कितना जाएगा कोस h बटा माइनस h, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस निशान कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कोस h बटा हर में मान माइनस h, ये कैंसिल हो गया। और चूंकि 1 माइनस कोस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर x, तो 1 माइनस कोस h बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर h बटा 2, तो यहाँ जो मान आपको प्राप्त होगा वो होगा लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर h बटा 2 और बटा हर में मान कितना है h, या बराबर ये मान हो जाएगा 2 इंटू साइन h बटा 2 इंटू साइन h बटा 2 बटा h। यदि हम इसमें h बटा 2 का भाग दे दें, इसमें भी यदि हम h बटा 2 का भाग दे दें, तो बाकी इसका दिया हमने h स्क्वायर बटे 4 का, तो इसको h स्क्वायर बटे 4 से गुणा भी कर दो।
यहाँ ये मान आपका 1 हो जाएगा, ये मान आपका 1 हो जाएगा और h की एक घात इससे कैंसिल होगी, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 बार, आपके पास मान बचा लिमिट h टेंस टू 0 h बटा 2। और जब h टेंस टू 0 अपन रखेंगे कि h का मान अगर अपन 0 रखेंगे तो बराबर ये मान क्या आ जाएगा आपका 0, क्योंकि आपके दाएं अवकलज का जो मान है वो कितना प्राप्त हो रहा है 0, आपके बाएं अवकलज का जो मान है वो भी कितना प्राप्त हो रहा है 0। तो दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों समान हैं, तो चूंकि यहाँ एफ डे से पाई बटा 2 प्लस 0 का मान और एफ डेस पाई बटा 2 माइनस 0 का मान समान है, और यदि ये समान है तो दिया गया फलन अक्ष बराबर पाई बटा 2 पर क्या हो जाएगा अवकलनीय है। तो दिया गया जो फलन है वो अक्ष बराबर पाई बटा 2 पर एक अवकलनीय फलन हो गया। इसके बाद हमें ज्ञात करना है कि एक फलन दिया गया है जिसमें आपको m और n के मान ज्ञात करने हैं। यदि दिया गया फलन एक अवकलनीय फलन है कि 6.2 के अंदर एक 13 का प्रश्न दे रखा हमें, और उससे 13 के प्रश्न के अंदर आपको दिया गया है कि एफ अक्स बराबर अक्स स्क्वायर प्लस 3 अक्स, एफ अक्स बराबर अक्स स्क्वायर प्लस 3 अक्स प्लस m जब अक्स लेस देन इक्वल टू 1 हो। इसी प्रकार से फलन का दूसरा मान दे रखा हमें एन अक्स प्लस 2, एन अक्स प्लस 2 जब अक्स ग्रेटर देन 1 है। यदि ये फलन अवकलनीय फलन, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय फलन है, तो m और n का मान ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हमें ये ज्ञात है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन एक संतत फलन भी होता है, तो अगर ये अवकलनीय फलन है तो ये अक्ष बराबर 1 पर संतत फलन भी होगा। तो इसके लिए पहले हमने एक तो ज्ञात किया से अक्ष बराबर 1 पर फलन का मान यानी f1 का मान निकालो। ये अक्ष लेस देन इक्वल टू 1 की कंडीशन है, इसमें अक्ष की जगह यदि हम 1 रखेंगे तो आपको मान प्राप्त हो जाएगा 4 प्लस m। अक्ष की जगह 1 रखा तो 1 प्लस 3 कितना होगा 4, और प्लस m तो 4 प्लस m, ये तो f ऑफ 1 का मान हो गया। फिर हम इसकी दाईं सीमा निकालें तो दाईं सीमा f ऑफ 1 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h। हम इस दिए गए फलन में अक्ष की जगह यदि 1 प्लस h रखेंगे तो बराबर ये मान आएगा लिमिट h टेंस टू 0 n इंटू 1 प्लस h प्लस 2, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 n प्लस nh प्लस 2। और यदि हम यहाँ पर h को नेगलेक्ट यदि करेंगे तो बराबर ये मान क्या प्राप्त हो जाएगा आपको n प्लस 2 प्राप्त हो जाएगा। तो n प्लस 2 आपको प्राप्त हो रहा है चूँकि ये फलन अक्ष बराबर 1 पर संतत है। अगर ये अक्ष बराबर 1 पर संतत है तो f ऑफ 1 का मान और f ऑफ 1 प्लस 0 का मान क्या होगा मान होगा। तो इनके मान यदि अपन समान करें तो f ऑफ 1 का मान तो कितना 4 प्लस n, तो यहाँ आपको मान प्राप्त हो जाएगा 4 प्लस m बराबर f ऑफ 1 प्लस 0 का मान कितना है अपना n प्लस 2, तो n प्लस 2, या ये मान आपका हो जाएगा m माइनस n प्लस 2 बराबर मान हो जाएगा 0, और इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। फिर हम इसके दाएं अवकलज का मान ज्ञात करें तो दायां अवकलज अक्ष बराबर 1 पर निकालेंगे तो f डेस 1 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 बटा h, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h 1 से बड़ा, इसके अंदर अक्ष की जगह यदि हम 1 प्लस h रखेंगे मान आपको हो जाएगा n इंटू 1 प्लस h प्लस 2 माइनस f1 का मान कितना 4 प्लस m, और माइनस निशान तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का m हो जाएगा बटा h, या बराबर मान हो गया लिमिट h टेंस टू 0 n को 1 से गुणा कर दिया n को h से गुणा करेंगे nh, इसी प्रकार माइनस 4 प्लस 2 हो जाएगा माइनस 2 माइनस का m बटा h, या बराबर ये मान हो गया लिमिट h टेंस टू 0 nh
माइनस इंटू एम माइनस एन प्लस 2/h। ये एन एच जैसा था वैसा वापस लिख दिया। बाकी की ये जो तीनों पद इनमें से माइनस निशान यदि अपन कॉमन ले लें तो प्लस का एम हो जाएगा, माइनस का एन हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। और चूंकि समीकरण ये कह रहा है कि एम माइनस एन प्लस 2 का जो मान है वो 0 के बराबर है, तो इसकी जगह यदि अपन 0 रख दें तो बराबर मान आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 NH/h। h से आपका h कैंसिल हो गया और इसके दायां अवकलज का मान है वो कितना प्राप्त हो गया, आपको n प्राप्त हो गया। फिर हम इसका बायां अवकलज ज्ञात करें तो बायां अवकलज होगा f1 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1/-h। अब f(1 माइनस h) 1 से कम ये मान है, इसमें जहाँ भी अक्स आ रहा है उस अक्स की जगह क्या रखेंगे हम, 1 माइनस h रखेंगे। तो बराबर आपका जो मान है वो आपको प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 अक्स, तो 3 की जगह 3, अक्स की जगह 1 माइनस h और प्लस का m और साथ में f(1) का मान आपके पास है 4 प्लस m, घट रहा है तो माइनस का 4 होगा, माइनस का m हो जाएगा। तो यहाँ -4 माइनस m और बटा हर में मान माइनस का h, या बराबर ये मान हो गया लिमिट h टेंस टू 0। इसको खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3 से गुणा करेंगे मान होगा 3 माइनस 3h, यहाँ m से आपका m कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4 और बटा माइनस h। ये प्लस 3 ये प्लस 1 4, ये माइनस 4 कैंसिल हो गए। आपके पास मान एक तो बच गया लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर, ये माइनस 2h और ये माइनस 3h, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 5h बटा माइनस h, या लिमिट h टेंस टू 0 यदि h हम कॉमन लेंगे यहाँ बचा h माइनस 5 बटा माइनस h, h से h कैंसिल हो गया और h को जब हमने नेगलेक्ट किया तो बराबर मान प्राप्त हो जाएगा आपको -5 बटे -1 बराबर कितना आ जाएगा 5। चूंकि ये फलन अवकलनीय फलन है, अगर ये अवकलनीय फलन है तो दायां अवकलज और बायां अवकलज समान होंगे, कि यहाँ हमें ये कहा गया है कि ये फलन अक्ष से बराबर 1 पर अवकलनीय है। अगर अवकलनीय है, चूंकि f अक्ष है वो अक्ष बराबर 1 पर अवकलनीय है, अगर अवकलनीय है तो f डैश 1 प्लस 0 का मान और f डैश 1 माइनस 0 का मान क्या होगा, समान होगा। तो f डैश 1 प्लस 0 का मान हमने निकाला n, f डैश 1 माइनस 0 का मान क्या निकाला हमने 5, तो n का मान तो कितना आ गया 5 आ गया। अब ये n का मान हम समीकरण 1 में रख दें, तो जब समीकरण 1 में n की जगह 5 रखेंगे मान होगा m माइनस 5 प्लस 2 बराबर 0, या m माइनस का 5 है प्लस का 2 तो बच गया -3 बराबर 0, और इससे m बराबर मान कितना आ जाएगा 3। तो अगर ये प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय फलन है तो m का तो मान है वो कितना आएगा 3 और n का जो मान है वो कितना आएगा 5 आपको प्राप्त होगा। इसके बाद आगे आपको विविध प्रश्नमाला के अंदर एक 16 का प्रश्न दिया गया है, जिसके अंदर भी हमें कुछ कांस्टेंट के मान ज्ञात करने हैं। अगर वो एक संतत फलन है तो उसमें a b से 3 कांस्टेंट डाले हुए हैं, उन कांस्टेंट का हमें मान ज्ञात करना है। तो 16 का प्रश्न है विविध प्रश्नमाला के अंदर कि f ऑफ x बराबर आपको मान दिया गया साइन a+1 इंटू अक्स, साइन a+1 इंटू अक्स प्लस साइन अक्स बटा अक्स जब अक्स लेस देन 0 हो। इसी प्रकार से आपको मान दिया गया है c जब अक्स का मान 0 के बराबर है, और फलन का तीसरा मान आपको दिया गया √x प्लस बी एक्स स्क्वायर, √x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस √x बटा बी एक्स इंटू √x जब x ग्रेटर देन 0 हो। यदि ये फलन x बराबर 0 पर संतत फलन है तो a b तथा c के मान ज्ञात कीजिए। तो इनके मान ज्ञात करने के लिए x बराबर 0 पर हम ज्ञात करें फलन का मान, जो दे रखा है कि अगर x का मान 0 के बराबर है तो फलन का मान कितना है c है, तो f ऑफ 0 का मान कितना हो गया c हो गया। इसके बाद इसकी दाईं सीमा निकाले अपन,
एफ जीरो प्लस जीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ जीरो प्लस एच। जीरो प्लस एच यानी जीरो से बड़ा, और जीरो से बड़ा यदि है तो जब जीरो से बड़ा लेंगे तो ये कंडीशन अक्स ग्रेटर देन जीरो, इसमें जहाँ भी अक्स आ रहा है उस अक्स की जगह जीरो प्लस एच यानी एच अपन रख दें तो बराबर आपको मान प्राप्त हो गया लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो अंडर रूट एच प्लस बी एच स्क्वायर माइनस अंडर रूट एच बटा बी एच इंटू अंडर रूट एच। और इसके बाद ये जो मान है आपका, इस मान में से यदि हम h कॉमन ले लें तो आपको यहाँ मान प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंस टू ज़ीरो अंडर रूट h इंटू ये तो बच गया एक प्लस बी एच, इधर अंडर रूट एच ऐसा कैसा, और यहाँ ये मान बी एच इंटू अंडर रूट एच। अब यहाँ ये दोनों पद जो है, इन दोनों पदों में से यदि हम अंडर रूट एच कॉमन ले लें तो इन दोनों पदों में से जब अंडर रूट एच कॉमन लेंगे तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो अंडर रूट एच जब हमने कॉमन लिया यहाँ तो मान बच गया आपके पास एक प्लस बी एच का अंडर रूट, और एक प्लस बी एच का अंडर रूट है तो हम एक बटा दो घात के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको लिख दिया हमने एक बटा दो घात के रूप में। और इसको जब हमने कॉमन ले लिया पूरे मान में से तो यहाँ क्या बचेगा, एक बच जाएगा, और बटा हर में मान है आपका बी एच इंटू अंडर रूट एच। ये अंडर रूट एच से आपका अंडर रूट एच कैंसिल हो गया। इसके बाद ये जो मान अपना एक प्लस बी एच की घात एक बटा दो, इसका हम प्रसार करते हैं इसकी सहायता से, एक प्लस अक्स की घात एन बराबर एक प्लस एन अक्स प्लस एन इंटू एन माइनस एक बटा फैक्टोरियल दो इंटू अक्स स्क्वायर प्लस उच्च घात के पद। अक्स की जगह बेटा आपके पास क्या है, बी एच है, तो बी एच अक्स की जगह एन की जगह क्या आपके पास एक बटा दो, तो इसका प्रसार जब आप करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एक प्लस अक्स बी एच प्लस अक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस एन अक्स, एन की जगह कितना एक बटा दो, तो एक प्लस एक बटा दो बी एच प्लस एक बटा दो इंटू एक बटा दो माइनस एक बटा फैक्टोरियल दो इंटू बी एच का स्क्वायर प्लस उच्च घात के पद, और आगे मान क्या आपके पास माइनस वन। हर में मान कितना अपने पास, हर में मान है बी एच, एक प्लस एन अक्स, एन की जगह एक बटा दो था तो एक प्लस एन अक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू अक्स स्क्वायर प्लस उच्च घात के पद, आगे मान था आपके पास माइनस वन और हर में मान था बी एच। आपका ये प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो गया, और इसके बाद जो शेष मान बच रहे हैं उनमें से हमने एक बटा दो बी एच कॉमन ले लें तो लिमिट है एच टेंस टू ज़ीरो एक बटा दो बी एच, ये कॉमन लिया, यहाँ मान बचा एक प्लस यहाँ बच जाएगा एक बटा दो माइनस वन बटा फैक्टोरियल दो इंटू बी एच प्लस उच्च घात के पद बटा हर में कितना मान आपके पास बी एच, ये बी एच से बी एच कैंसिल हो गया। और जब एच टेंस टू ज़ीरो हम रखेंगे सारे मान नेगलेक्ट हो जाएंगे और आपका मान कितना प्राप्त हो जाएगा, एक बटा दो आ जाएगा। ये हमने इस आपकी दाईं सीमा का मान ज्ञात कर लिया कि फलन का मान सी आ गया, आपकी दाईं सीमा का मान कितना आ गया, एक बटा दो आ गया। फिर हम ज्ञात करें बाईं सीमा का मान, तो बाईं सीमा का मान जब हम ज्ञात करें, बाईं सीमा के लिए एफ जीरो माइनस ज़ीरो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ जीरो माइनस एच। हम दिए गए फलन में अक्स की जगह यदि जीरो माइनस एच यानी माइनस एच यदि इसके अंदर रखें तो बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो साइन ए प्लस वन इंटू माइनस एच प्लस साइन माइनस एच बटा माइनस एच, यह बराबर मान हो गया लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, इन दोनों को अलग अलग पदों में लिख दो, साइन ए प्लस वन इंटू माइनस एच बटा माइनस एच और प्लस साइन माइनस एच बटा माइनस एच, और यहाँ भी क्या है लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। ये जो मान, इस मान को हम a प्लस वन से गुणा कर दें अंश और हर को, तो इसको अगर अंश और हर को हम a प्लस वन से यदि गुणा करेंगे तो यहाँ जो मान है आपका वो मान हो जाएगा बराबर लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो साइन ए प्लस वन इंटू माइनस एच, इसको गुणा कर दिया हमने a प्लस वन से और हर में भी गुणा कर दें a प्लस वन से, तो a प्लस वन इंटू माइनस एच। अगला मान आप ऐसा कैसा लिख दीजिए, तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो साइन माइनस एच बटा माइनस एच, और चूंकि लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन एक्स बटा एक्स बराबर एक, तो आपका ये जो मान है ये मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा।
जाएगा, और इसी प्रकार से ये जो मान है ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास मान बचा a+1, वो मान 1, तो इसके बाईं सीमा का जो मान है वो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, a+2 प्राप्त हो गया। तो हमने तीनों मान ज्ञात कर लिए इसके अंदर। f(0) का मान ज्ञात किया, c आया। इसकी दाईं सीमा का मान हमने ज्ञात किया था, वो कितना आया, 1/2 आया। और इसी प्रकार से हमने इसकी बाईं सीमा का मान ज्ञात किया, वो कितना आ रहा है, a+2 आ रहा है। और चूंकि ये फलन संतत फलन x बराबर 0 पर ये संतत फलन है, तो चूंकि f(x) जो है वो x बराबर 0 पर संतत है, और अगर ये x बराबर 0 पर संतत है तो एक तो f(0) का मान और f(0 + 0) का मान क्या होगा, ये मान अगर समान होंगे तो f(0) का मान कितना था, c, और f(0 + 0) का मान कितना है, 1/2, तो c का मान तो कितना हो गया आपका, 1/2। इसी प्रकार से f(0 + 0) यानी दाईं सीमा और इसकी बाईं सीमा भी समान होंगी, तो दाईं सीमा का तो मान कितना निकाला हमने, 1/2, और बाईं सीमा कितनी निकाली हमने, a+2, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 - 2, हम 2 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, -3/2, तो a का मान -3/2 आ गया, c का मान 1/2 आ गया। हमने दाईं सीमा बाईं सीमा फलन के जो भी मान निकाले हैं वो सारे के सारे मान b रहित हैं, यानी कि b के मान पर निर्भर नहीं है। और यदि वो b के मान पर निर्भर नहीं है तो अपन कह सकते हैं कि अगर वो b के मान पर निर्भर नहीं है तो अपन कह सकते हैं कि b का जो मान है वो क्या होगा, वो कोई भी वास्तविक मान हो सकता है। तो दिया गया फलन एक संतत होगा यदि a बराबर -3/2 हो, b कोई भी वास्तविक मान हो, और c का जो मान है वो कितना हो, 2 हो। इसके बाद विविध प्रश्नमाला के अंदर कुछ प्रश्न है, तो विविध प्रश्नमाला के अंदर कुछ प्रश्न उनको यदि अपन हल करें तो उसके अंदर जैसे एक तो आपको दे रखा है, एक 26 का प्रश्न दे रखा है आपको इसमें, जहां आपको दिया गया है कि f(x) बराबर x log cos x, f(x) बराबर x log cos x बेस e है, बटा log 1 + x² बटा log 1 + x²। कब, जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, जब x ≠ = 0 हो और 0 जब x बराबर 0 हो। हमें ये सिद्ध करना है कि ये x बराबर 0 पर अवकलनीय है। तो इसके अवकलनीयता की जांच करें हम x बराबर 0 पर, और x बराबर 0 पर जब आप अवकलनीयता की जांच करेंगे हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे f(0) का मान। तो f(0) बराबर तो आपको मान प्राप्त हो जाएगा 0, कि x बराबर 0 पे फलन का मान कितना है, 0 है। फिर हम दायां अवकलज ज्ञात करें जो होता है f(0 + 0) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h माइनस f(0/h)। कि बेटा दायां अवकलज किससे निकालते हैं हम, fa + h, एक ही जगह क्या आपके पास 0 तो 0 + h, माइनस f(a), एक ही जगह 0 तो f(0/h)। अब ये मान अपन ज्ञात करें तो इस मान को ज्ञात करने के लिए अपन क्या करें, इस फलन के अंदर जहाँ भी x उस x की जगह क्या रख दें हम, h रख दें, तो बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h log cos h बटा log 1 + h² f(0) का मान 0 आपके पास और बटा h। तो ये तो मान 0 हो गया आपका, ये h कहाँ चला जाएगा, यहाँ, तो बराबर आपके पास मान आ जाएगा। इसलिए f(0 + 0) बराबर हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h log cos h बटा h log 1 + h²। यहाँ ये h से h कैंसिल हो गया, कि ये h भी तो यहाँ चला गया, तो h से h कैंसिल। अब अपन क्या करेंगे, एक तो इसमें cos h के रूप में प्रसार करेंगे और इसका हम log 1 + x के रूप में प्रसार करेंगे। तो चूंकि cos से x का जो प्रसार होता है वो होता है 1 - x² बटे फैक्टोरियल 2 x⁴ बटे फैक्टोरियल 4 माइनस उच्च घात के बाद, और ऐसे log 1 + x का जो प्रसार होता है वो होता है x - x² बटा फैक्टोरियल 2 x² बटा 2 प्लस x⁴
3/3 माइनस उच्च घात के पद। तो पहले तो इस कोस एच का अक्स की जगह एच के रूप में इसका प्रसार कर दो, तो ये मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, लॉग की जगह तो लॉग आ गया, और यहाँ मान हो जाएगा आपका 1 माइनस एच स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 एच की घात 4 बटा फैक्टोरियल 4 माइनस उच्च घात के पद बटा हर में जो मान है वो क्या आ जाएगा, अक्स की जगह क्या एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का स्क्वायर बटा 2 प्लस उच्च घात के पद। या लिमिट है एच टेंस टू 0 लॉग, इस मान को इस रूप में लिख दो आप, 1 प्लस माइनस एच स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 एच की घात 4 बटा फैक्टोरियल 4 माइनस उच्च घात के पद बटा एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का स्क्वायर बटा 2 प्लस उच्च घात के पद। जो रूप बन रहा है आपका ये log 1 प्लस अक्स का रूप बन रहा है, तो log 1 प्लस अक्स, अक्स की जगह ये पूरा मान होगा, तो log 1 प्लस अक्स के रूप में हम फिर से इसका प्रसार यदि करें तो बराबर मान आएगा लिमिट एच टेंस टू 0, अक्स की जगह आ गया माइनस एच स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 एच की घात 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस उच्च घात के पद प्लस माइनस अक्स स्क्वायर बटे 2, तो यहाँ पे लिख दो उच्च घात के पद बटा हर में जो मान है उसमें हमने एच स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बच गया 1 माइनस एच स्क्वायर बटा 2 प्लस उच्च घात के पद। अब ये जो मान है इस मान में भी हम एच स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो इस मान में से यदि हम एच स्क्वायर कॉमन ले लें तो जब एच स्क्वायर हमने यहाँ कॉमन लिया तो आपका मान आ जाएगा एफ डेस 0 प्लस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, इसमें से यदि हमने एच स्क्वायर कॉमन लिया यहाँ बचा माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 प्लस एच स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 4 माइनस उच्च घात के पद, और यहाँ आगे क्या बच जाएंगे उच्च घात के पद बटा हर में आपका मान एच स्क्वायर इंटू 1 माइनस एच स्क्वायर बटा 2 प्लस उच्च घात के पद। ये एच स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, और एच टेंस टू 0 तो एच की घात के पद या उसकी उच्च घात के पद वो नगण्य होंगे, तो हर में आपके पास मान कितना बचा माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2, हर में क्या बचेगा 1, अंश में तो बच गया माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2, हर में 1 बचा और फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, तो आपके दाएं अवकलज का जो मान है वो कितना जाएगा 1 बटा 2 आ गया। अब जब हमने दायां अवकलज इसका ज्ञात कर लिया तो उसके बाद हम ज्ञात करें इसका बायां अवकलज, तो बायां अवकलज जब अपन ज्ञात करेंगे बायां अवकलज के अंदर एफ डेस 0 माइनस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एफ 0 बटा माइनस एच। अब दिए गए फलन अक्स की जगह माइनस एच रखें, तो अक्स की जगह माइनस एच रखा तो ये मान हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस से एच लोग कोस माइनस एच बटा लोग 1 प्लस माइनस एच का स्क्वायर यदि अपन करेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा, एफ 0 का मान 0 आपके पास और बटा माइनस एच, ये माइनस एच से ये माइनस एच आपका कैंसिल हो जाएगा, तो शेष मान आपके पास बचा लिमिट एच टेंस टू 0 लॉग कोस माइनस थीटा, कोस थीटा होता है तो कोस एच, और बटा लॉग 1 प्लस एच स्क्वायर, ये मान है आपका। और ये मान है तो जैसे हमने दायां अवकलज निकाला था उसी प्रकार से फिर अपन आगे इसको हल करेंगे, क्योंकि सेम वही मान आ रहा जो दायां अवकलज में आया था, हम यहाँ कोस एच का प्रसार कर देंगे और कोस एच इसमें लॉग 1 प्लस एच स्क्वायर का प्रसार कर देंगे, इसको लॉग 1 प्लस अक्स के रूप में हम लिखेंगे, और इस रूप में लिखने के बाद हम इन पदों में एच स्क्वायर कॉमन लेंगे, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और एच को जब अपन कैंसिल कर दें उसके बाद जब एच कैंसिल हो जाएगा, एच को अपन नेगलेक्ट, एच स्क्वायर को कैंसिल करने के बाद एच के पदों को अपन नेगलेक्ट करेंगे, तो इसके बाएं अवकलज का जो मान है वो भी कितना आएगा माइनस 1 बटा 2 आएगा, कि शेष इसी रूप के अंदर फिर हम आगे से इसी प्रकार से कर लेंगे, और इस प्रकार कि इसके बाद अपन क्या करेंगे एफ डे 0 माइनस 0, ये जो मान आया सेम ये का मान आ रहा है आपका, और ये मान जब आपको प्राप्त हो रहा है उसके बाद अपन क्या करें कि शेष जो भी मान है उसके बाद ये मान आ रहा है आपका, और इस मान में हमने इसका प्रसार किया cos 1 एच का, यहाँ हमने क्या किया log 1 प्लस एच स्क्वायर का प्रसार
किया, फिर इसको हमने log 1 प्लस अक्स के रूप में लिखा। ये मान हम गणा ऐसा कैसा, यहाँ से फिर log 1 प्लस अक्स के रूप में हमने प्रसार किया, और इस रूप में प्रसार करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बायां उकलज के लिए एफ डे 0 माइनस 0 के लिए हम अंश में से एच स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। लिमिट है एच टेंस टू 0, एच स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ बचा माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2, और फिर आगे जितने भी बचेंगे वह एच की उच्च घात के पद बच जाएंगे आपके, बटा नीचे माना एच स्क्वायर इंटू 1 माइनस एच स्क्वायर बटा 2 प्लस उच्च घात के पद। तो ये मान यहाँ आपका कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, और जब उच्च घात के पदों को अपन नगण्य करेंगे तो मान आएगा माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 बटा 1 बराबर ये मान हो जाएगा माइनस 1 बटा 2। दायां अवकलज आया था 1 बटा 2, बायां अवकलज भी आ रहा है माइनस 1 बटा 2। तो चूंकि एफ डेस 0 प्लस 0 का मान और एफ डे 0 माइनस 0 का मान समान है, और वो कितना है माइनस 1 बटा 2, तो दिया गया फलन अक्स बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। तो दिया गया जो फलन है वो अक्स बराबर 0 पर एक अवकलनीय फलन होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा है कि यदि दिया गया फलन यदि आपको ये दिया जाए कि अक्स स्क्वायर माइनस 9 बटे अक्स माइनस 3, फिर इसी के अंदर आगे एक प्रश्न लास्ट जो प्रश्न है इसके अंदर, उस लास्ट प्रश्न के अंदर आपको ये कहा गया है कि एक फलन है आपके पास एफ एक्स बराबर लोग, तीसरा प्रश्न है इसमें कि एफ एक्स बराबर लोग 1 प्लस एम एक्स माइनस लोग 1 माइनस एन एक्स बटा एक्स, कब, जब अक्स का मान 0 के बराबर नहीं है, और मान कितना के, जब अक्स का मान 0। यदि ये फलन अक्स बराबर 0 पर संतत है तो आपको के का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम ज्ञात करें अक्स बराबर 0 के लिए एफ 0 का मान जो दे रखा आपको के, कितना दे रखा के। इसके बाद इसकी दाईं सीमा का मान निकालें जो एफ 0 प्लस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, या बराबर ये मान हो गया लिमिट एच टेंस टू 0। दिए गए फलन में जहाँ भी अक्स की जगह यदि हम एच रखेंगे तो ये मान आएगा आपका log 1 प्लस एम एच माइनस log 1 माइनस एन एच बटा एच, या बराबर ये मान हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 log 1 प्लस अक्स के रूप में प्रसार करो, जहाँ अक्स है उस अक्स की जगह एम एच है, तो ये मान हो जाएगा आपका एम एच माइनस एम स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 2 प्लस उच्च घात के पद। log 1 माइनस अक्स का प्रसार जब अपन करते हैं तो log 1 माइनस अक्स बराबर होता है माइनस इंटू अक्स प्लस अक्स स्क्वायर बटा 2 अक्स की घात 3 बटा 3 प्लस उच्च घात के पद। तो ये माइनस और माइनस तो क्या हो गया प्लस, अक्स की जगह क्या आपके पास एन एच, तो एन एच प्लस एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 2 प्लस उच्च घात के पद और बटा एच। यदि हम इस मान में से एच कॉमन ले लें तो लिमिट एच टेंस टू 0, एच कॉमन लिया, यहाँ एम बच गया इस मान में, तो इस मान में क्या बच जाएगा एन बच जाएगा, प्लस का एन बच गया, प्लस यहाँ बच जाएगा माइनस एम स्क्वायर एच बटा 2, यहाँ बचेगा एन स्क्वायर एच बटा 2 और प्लस उच्च घात के पद। हर में मान कितना है एच, इस एच से ये एच आपका कैंसिल हो गया, और जब एच को आप 0 की ओर अग्रसर अगर इसकी सीमा का मान हम रखेंगे जिन पदों में एच विद्यमान है वो नेगलेक्ट हो जाएंगे, बराबर मान क्या जाएगा एम प्लस एन। चूँकि एफ अक्स जो फलन है वो अक्स बराबर 0 पर अवकलनीय है, और यदि ये अवकलनीय है तो एफ 0 का मान और इसकी दाईं सीमा का मान क्या होगा समान होगा। तो एफ 0 का मान तो कितना के आपके पास, इसकी दाईं सीमा का मान क्या निकाला हमने एम प्लस एन, तो के बराबर मान क्या आ जाएगा एम प्लस एन। तो अगर ये फलन एक संतत फलन होगा तो के का जो मान है वो क्या होगा एम प्लस एन होगा। थैंक यू, धन्यवाद।